अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज ताहिर यूनस। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज की, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन है अ, हर टाइप के ट्रेडर के लिए, चाहे आप न्यूबी हैं, इंटरमीडिएट हैं, एडवांस हैं या बहुत ही एडवांस। इस वीडियो में, इस सेशन में मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आपके सामने ग्राफिकली और प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ कि एक्चुअली प्राइस मूव क्यों करती है, कब करती है, कैसे करती है, अगर प्राइस मूव नहीं करती क्यों नहीं करती, उसके पीछे लॉजिक्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, क्या फोर्सेस हैं, क्या उसके पीछे राज हैं, क्या कुव्वतें हैं जो प्राइस को एक लेवल से दूसरे लेवल तक मूव करती हैं। अपनी इन नेकेड आईज से हम देखेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि बिहाइंड द कैंडल्स, ये जो कैंडल्स हमें नजर आ रही हैं, इनके पीछे क्या राज है, ये कैसे फॉर्म होती हैं, कैसे बिल्ड होती हैं, बायर्स एंड सेलर्स क्या किरदार अदा करते हैं इन कैंडल्स को बिल्ड करने में, इन कैंडल्स की फॉर्मेशन में। बहुत डीपली जाके हम देखेंगे और मार्केट को लाइव आपके सामने में बहुत माइक्रो लेवल पर जाके, सेकंड्स के लेवल पर जाके आपके सामने लाइव में मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश भी करूंगा। आपको दिखाऊंगा कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और लॉजिक्स, रीजंस, कुव्वतें, फोर्सेस, वजूहात आप अपनी नेकेड आई से देखेंगे। इन शॉर्ट, मेरे सामने ये एक माउस पड़ा है, तो हम ये तो पड़ा बना बनाया माउस है। एक्चुअली ये माउस बना कैसे, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं, इसके अंदर इस माउस के अंदर क्या है, क्या बिल्ड क्वालिटी है, कैसे ये बना, फैक्ट्री में जाके देखेंगे इसकी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, ये कैसे बन रहा है। एग्जाम्पल दी है आपको। इसी तरह ये कैंडल्स कैसे बनती हैं, इनके पीछे क्या कुव्वतें हैं, क्या राज हैं, क्या फोर्सेस हैं, क्या डाटा है जो इन कैंडल को बनाता है। बायर्स एंड सेलर्स के बिहेवियर को हम समझेंगे बहुत तफसीलन। ये मेरी एक प्रीमियम क्लास है, प्रीमियम सेशन है, लेकिन आई विल शेयर इट विद यू पब्लिकली, ताकि आप समझ सकें, जान सकें कि ये कितना इंपॉर्टेंट सेशन है, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हर लेवल के ट्रेडर को क्लियर होना लाजमी है। अगर ये सेशन आप अगर जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप यकीन करें, आपको लगेगा कि शायद आप ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे थे उससे पहले। गौर से देखिएगा, इस सेशन को समझिएगा और इसके लास्ट पे, इस सेशन के लास्ट पे अपनी फीडबैक भी दीजिएगा। आई एम शेयरिंग विद दिस वीडियो फॉर यू फॉर फ्री। थैंक यू। आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने 3-4 टॉपिक्स पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला हम यहाँ पर आज टॉपिक पढ़ेंगे कि मार्केट मूव क्यों करती है, व्हाई प्राइस मूव फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अदर डायरेक्शन। आपके सामने पीडीएफ ओपन करता हूँ, कुछ पॉइंट्स हम जो क्लियर करेंगे। प्राइस एक जगह से दूसरी जगह पर मूव क्यों करती है? बहुत सिंपल सा सवाल है अगर इसे देखा जाए तो। आप में से कोई पार्टिसिपेंट अगर पार्टिसिपेट करना चाहे, मुझे कुछ चंद लाइनों में बताना चाहे, तो यू आर वेलकम। वॉइस मैसेज में, वॉइस के साथ पार्टिसिपेट करना चाहे, इंटरेक्ट करना चाहे, इसका जवाब अगर कोई देना चाहे, भले गलत दें जवाब, कोशिश करें जवाब देने की। जी ताहिर भाई, मैं जी जुबैर साहब। जी, मार्केट की मूव करने के पीछे जो मेन रीजन होती है वो एग्रेसिव बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। परफेक्ट। बिकॉज जी बिल्कुल, बिकॉज एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स एंड सेलर। जी कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि मार्केट में ओवरऑल बायर्स और सेलर्स की मिकदार बराबर होती है।
लेकिन जब एग्रेसिवनेस आती है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करती है। लाइक अगर एग्रेसिव बायर्स आ गए हैं तो मार्केट बाय में मूव करेगी, एग्रेसिव सेलर्स आए हैं तो मार्केट सेल में मूव करेगी। द रीजन इज कि अगर हम छोटी मोटी ट्रेडों को कैलकुलेट करें तो उनका वॉल्यूम इतना नहीं होता कि वो पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को बनाना शुरू कर दें। मार्केट स्ट्रक्चर एग्रेसिवनेस से ही बनेगा। वो बैंक से बनेगा, या वो किसी हेज फंड से बनेगा, या वो स्मार्ट मनी से बनेगा। एग्रेसिवनेस से ही बनेगा। जी, एग्रेसिवनेस, थोड़ा सा ऐसे एग्रेसिवनेस को मजीद एलैबोरेट कीजिए प्लीज। क्या एग्रेसिवनेस को कैसे आप लेते हैं? एग्रेसिवनेस से मुराद ये है कि मैं मिसाल के तौर पे हमारे पास इस वक्त ऑर्डर की एग्जीक्यूशन है 100 into 110। हम्म, तो ये डिफरेंस मार्केट को मूव नहीं कराएगा, बल्कि यूं कह लें कि अगर आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो दैट विल लीड्स टू द कंसोलिडेशन। हम्म, बट व्हेन देयर इज द एग्रेसिवनेस देयर इज ह्यूज बायर्स। बहुत ज्यादा मिकदार में गोल्ड को बाय किया जा रहा है, या बहुत ज्यादा मिकदार में यूएसडी को बाय किया जा रहा है। तो जैसे ही एग्रेसिवनेस आएगी, जैसे ही स्मार्ट मनी आएगी, तो वो ऑटोमेटिकली रिटेल ट्रेडर के वॉल्यूम से मार्केट मूव नहीं करती ज्यादा, वो नॉर्मल रूटीन में रहती है। स्मार्ट मनी के वॉल्यूम से ही मार्केट का जो प्राइस है ना वो ह्यूज वॉल्यूम के साथ काम करता है। जी स्मार्ट बिल्कुल मनी आरिफ की साहब, एंट्री बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, एब्सोल्युटली। जी जी जी। एग्रेसिवनेस भी थोड़ा बहुत असर रखती है, लेकिन जो मार्केट की ह्यूज मूव है वो स्मार्ट मनी की एंट्री से ही है, जो कि हम रिटेल ट्रेडर्स का मतलब लॉस का बायस बनती है। एब्सोल्युटली जी। जुबैर साहब कंटिन्यू कीजिए, आप इंटरप्शन हो गई, आप एक्सप्लेन कर रहे थे। जी। तो एग्रेसिवनेस अब इस तरह से आती है कि हम रिटेल ट्रेडर्स बहुत वक्फे वक्फे से एंट्रीज पुट कर रहे होते हैं, मगर जब हम एग्रेसिवनेस की बात करते हैं तो बड़े हेज फंड्स क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे एक पर्सन है जिसको उसके बॉस ने ऑर्डर किया है कि आपने 1 लाख ग्राम गोल्ड बाय करना है। तो अब वो क्या करेगा, उसने जिस रेट पे भी उसको गोल्ड मिलेगा वो सस्ते से सस्ता बाय करने की कोशिश करेगा। अब मार्केट में ऑर्डर पड़े थे सपोज उस वक्त टोटल 50,000 ग्राम के, तो वो 50,000 तो बाय कर लेगा, मगर 50,000 उसके पास बैक एंड पे अभी भी डिमांड पड़ी हुई है। तो वो जैसे ही दोबारा से उसको सिचुएशन मिलेगी, या दोबारा से कोई सेलर उसकी नजर में आएगा, वो इमीडिएट उसको बाय करेगा। उसकी उसके पास इतना रिक्वायरमेंट है, इतनी डिमांड है कि जो भी ऑर्डर आता है वो उसको उठा लेता है, जो भी ऑर्डर आता है उसको वो उठा लेता है, और उसकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। सो दिस इज बेसिकली एग्रेसिवनेस, कि आप उसको दिए जा रहे हो और वो हजम किए जा रहा है सारा कुछ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया, अप्रिशिएट आई अप्रिशिएट। नेविन, आप अनम्यूट जी कीजिए जी। ये तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स होते ही हैं एक जगह पर, लेकिन मैं प्राइस जो मूवमेंट करता है, जो मैंने अपनी छोटी सी समझ से समझा है एक लाइव एग्जांपल के हिसाब से, वो कुछ इस तरीके से मेरे दिमाग में आया था कि जैसे एक जंगल है, इन मार्केट है, उसको एक जंगल समझे और उसका कोई भी एक सेंटर पॉइंट ले लें हम, जहाँ प्राइस चल रही है उसी को एक सर्कल मार्क कर दे, और हर 15 मिनट पे या हर आधे घंटे या 5 मिनट में, जो भी टाइम फ्रेम के हिसाब से, वहां किसी एक बंदे को आप छोड़ दीजिए। तो उसके आंख में पट्टी बांध के, जब उसकी आंख की पट्टी खुलेगी तो उस वो जंगल के बीचों बीच खड़ा है, उसे नहीं मालूम कि उसे कहाँ जाना है, तो वो अपने दिमाग के हिसाब से सोचेगा कि कहाँ से मुझे रास्ता मिल जाएगा। ऐसे ही हर 5 मिनट बाद जो हर एक बंदे का जो, अच्छा, आप कट गए हैं आपके। हेलो जी 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 जी। हेलो, हाँ, तो वो ऐसे ही लोगों का जब भीड़ जम जाता है तो कुछ लोगों को लगता है कि जहाँ भीड़ जा रही है मैं वहां से निकल जाता हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मैं अपना रास्ता बनाऊंगा। यही मार्केट में भी होता है कि सपोर्ट पर कुछ लोग वहीं से सोच रहे थे, उसी जगह पे हर एक आदमी अपने हिसाब से सोच रहा होता है, तो वैसे ही मार्केट में भी सोच रहे होते हैं कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट से रिवर्स हो जाएगा या ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा। तो जब ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ जाती है तो उस साइड में जो है वो चीज चलने लगती है, तो ऐसे मार्केट भी मूव होता है, मुझे अच्छा, ऐसा नहीं, लगता है। ये आपने एक और पर्सपेक्टिव से कोशिश की है अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने की। आपका जी पॉइंट ऑफ व्यू जो पूछा गया सवाल है उसके रेलिवेंट नहीं है, ठीक है।
लेकिन जुबैर साहब ने एक दरिया को कूजे में बंद कर दिया है, जो मैंने एलेबोरेट करनी थी चीजें तफसीलन, उन्होंने बड़े मुख्तसर अंदाज में उसे बयान कर दिया है। आपका पॉइंट ऑफ अपनी जगह है, लेकिन इस सवाल के जवाब में, ठीक है, वो फिट नहीं आ रहा। ठीक है, थैंक जी यू आपके पार्टिसिपेट करने का। जी मुझे लगा है फातिमा, बता दिया। जरीफ फातिमा, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, अग्रेसिव सेलर्स और पैसिव बायर्स। जब ये या फिर यूं कह लें कि अग्रेसिव बायर्स या पैसिव सेलर्स, बेसिकली अग्रेसिव और पैसिव ये दोनों जब मिलते हैं तब प्राइस मूव करती है। लाइक अगर प्राइस डाउन जा रही है तो उसमें अग्रेसिव सेलर्स और पैसिव बायर्स शामिल होते हैं। अग्रेसिव सेलर्स मीन जो मार्केट प्राइस पर यानी करंट प्राइस पर रेडी होते हैं सेल करने के लिए, और पैसिव बायर्स वो जो कि जिनको मार्केट की प्राइस से फर्क नहीं पड़ता, वो लिमिट ऑर्डर लगाते हैं कि हमें इस प्राइस पर जब मार्केट आएगी तो हम इसी प्राइस पर बाय करेंगे। तो इस तरह से अग्रेसिव सेलर्स और पैसिव बायर्स के कॉम्बिनेशन से प्राइस डाउन जाती है, और अग्रेसिव बायर और पैसिव सेलर्स के कॉम्बिनेशन से प्राइस अप जाती है। एब्सोल्युटली, यू आर राइट। बहुत अच्छा आपने भी एक्सप्लेन किया है। बिलाल चिश्ती, आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक यह है कि हर छोटा टाइम डिपेंड कर रहा होता है बड़े टाइम पे। और जब भी उसमें बाय सेल ओवर बाय ओवर सेल हो गया तो उसको उसमें बड़े टाइम के साथ भी कॉन्फ़िगर करना या एक आपके लिए कि एवरेज उसके मुताबिक करनी होती है। अब जब ओवर बाय ओवर सेल होने के बाद उसने एवरेज को बराबर करना है, तो उसके लिए भी बायर सेलर का एक ट्रेंड बनता है, जो कि जो ओवर बाय हो गया तो वो फिर सेल होना शुरू हो गया। अब वो अगर 5 मिनट का ग्राफ है, डिपेंड कर रहा है 15 मिनट पे, 15 मिनट का डिपेंड कर रहा है 1 घंटे से, 1 घंटे का मीन इसी तरीके से पर डे और फिर वीकली और मंथली तक जा रहा होता है। अब वो मंथली ग्राफ को अगर हम देखेंगे तो उसने तो अपने मुताबिक चलना होता है, मीन के वो उसमें फिर फंडामेंटल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब एक जगह पे हमें बाय सिग्नल फर्क किया मिल रहा है टेक्निकल में हमें बाय सिग्नल मिल रहा है और बड़ा परफेक्ट है, ए टू जी सब ठीक है, लेकिन अब उसने क्या करना है, सपोज वो हमें बाय सिग्नल मिल रहा है और वो सेल हो गया। अब वो सेल होने के बाद ओवर सेल हुआ, वो मीन के वो उसका जो एवरेज उसने बनानी थी उस एवरेज से वो निकल गया। तो उसने फिल करने के लिए उसको दोबारा से उसी पॉइंट पे आना है, फिर उसने स्पॉट लेनी है फंडामेंटल्स की। अब जैसे कि फंडामेंटल के अगर कोई डेटा आता है, सपोज कोई एक आ गया बहुत अच्छी फेवर में आ गया, लेकिन उसी वक्त मार्केट जो सी है वो अगर बाय ट्रेंड में आया फंडामेंटल का डाटा तो वो सेल होना शुरू होगी। तो बेसिकली उस टाइम फ्रेम में उसने एवरेज अपनी बराबर करनी होती है। एक ट्रेंड थोड़ा सा बना और उसी रुख पे सारी मार्केट निकल गई, लेकिन उसने उस एवरेज को फिल करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर दोबारा से उस पोजीशन पे आना होता है। चलें, थैंक यू बिलाल साहब, आपके भी पॉइंट ऑफ व्यू का। आपका पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड नहीं है किसी भी तरह। जो सवाल पूछा गया था कि प्राइस मूव क्यों करती है, किसी और पर्सपेक्टिव से अगर आप बात कर रहे हैं तो वो रेलिवेंट नहीं है। अभी आपका जवाब जो है इस पूछे गए सवाल से, टॉपिक से रेलिवेंट नहीं था। मिस जरीश और आवाज मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आई, आपने क्या बोला सर? ठीक है, शुक्रिया आपका। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, आपने पार्टिसिपेट किया। जी ओके, तो बज़ाहरन ये बहुत सिंपल सा सवाल लगता है कि प्राइस मूव क्यों करती है, लेकिन इसके जवाब पेचीदा नहीं है। सिर्फ अगर सादा लफ्जों में जैसे जुबैर साहब ने जवाब दिया, एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से प्राइस मूव करती है। मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं? देखिए, मार्केट में 4 तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। पैसिव बायर्स, पैसिव सेलर्स, एग्रेसिव बायर्स और एग्रेसिव सेलर्स। ये 4 पार्टिसिपेंट्स हैं मेन मार्केट को मूव कर। इसमें एग्रेसिव बायर्स रिटेल ट्रेडर्स भी हो सकते हैं,
इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, स्मार्ट मनी भी हो सकती है। जैसे हम स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स लाइक सेम थिंग, ठीक है। पैसिव बायर्स, पैसिव सेलर्स, एग्रेसिव बायर्स, एग्रेसिव सेलर्स। जरीश ने मिस जरीश ने बहुत खूबसूरत मिसाल दी है पार्टिसिपेंट्स की कि जब प्राइस अपसाइड मूव करती है तो एग्रेसिव बायर ऑर्डर्स ले रहे होते हैं पैसिव सेलर्स का। मार्केट डाउनसाइड मूव करती है तो उसमें एग्रेसिव सेलर्स ऑर्डर फिल कर रहे होते हैं पैसिव बायर्स। नेक्स्ट हम इसमें स्टेप पर जाते हैं और क्या हम तफसीलें पर, ये अभी थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया, इसको थोड़ा सा भी मजीद एलेबोरेट करते हैं। वॉल्यूम के मुतालिक हमने ऑलरेडी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, आपने असाइनमेंट भी सबमिट करवा दी थी। मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से ये कैसे बनता है इसको हम किसी और वेबिनार में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्डर बुक, डेप्थ ऑफ मार्केट, ये भी हम आज के सेशन में पढ़ेंगे और इसको मैं आपको रिप्रेजेंट भी करके दिखाऊंगा कि कैसे ऑर्डर बुक बिहेव करती है, मार्केट बनती कैसे है। जो हम बाय सेल के ऑर्डर्स लगाते हैं, मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर्स, ठीक है, वो प्राइस को मूव करने में कैसे किरदार अदा करते हैं। ताहिर साहब, इसमें एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपकी इजाजत हो तो। जी ये एग्रेसिवनेस की बात हो रही थी, तो ये एग्रेसिवनेस बनती किस वजह से है? जी जी, मैं क्या वही एलेबोरेट, इसको तफसीलन एलेबोरेट इसमें किया जाता है। वैसे जुबैर साहब ने बड़ा एक महदूद लफ्जों में बड़ा तफसीलन जवाब दिया है, क्योंकि लेकिन हो सकता है कि बहुत से मेंबर्स उसे समझ ना पाए हों कि एक्चुअली उन्होंने क्या कहा है। जी ठीक। सर मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ? जी श्योर। अगर किसी को पता है इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, तो डीमोनेटाइजेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो 2 नोट बंद हुए थे, शायद 2000 का और 500 का, राइट। सो उस टाइम पर रातों रात सबसे ज्यादा कहाँ पे एक्सेप्टेंस होगा, मतलब 24 घंटे का या कुछ टाइम दिया था, उसके अंदर अगर आपने नोट सबमिट करवाए हैं, चेंज करवाए हैं, तो वैलिड रहेगा। तो ये सबसे ज्यादा बैकडेटेड स्टॉक गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो रातों रात लोग एग्रेसिव गोल्ड बाय करने के लिए लोग, क्योंकि अपना जो पुराना नोट था वो बैंक में जमा करने की बजाय अगर आप गोल्ड बाय कर लेते हैं तो वैलिड भी था, तो लोगों ने पूरी रात दुकान खुली रखी थी शॉप गोल्ड की और बाइंग स्टार्ट हो गई थी। और वो जो सेलर थे गोल्ड के, वो भी रेडी हो गए थे कि भाई जो रेट में जा रहा है बेचो, क्योंकि रेट अच्छा मिल रहा था, राइट। लोग देने के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए रेडी थे, तो सेलर रेडी थे और बायर भी चाहते थे कि मैं मतलब प्राइस इसीलिए बढ़ गई क्योंकि लोग डिमांड बढ़ गई थी, पर गोल्ड तो लिमिटेड है, एक रात में कहीं से ट्रैवल तो हो नहीं सकता, जो शॉप में पड़ा था उतना ही गोल्ड बेच सकते थे, राइट। सो गोल्ड का रेट बढ़ने लगा, पूरी रात में करीब करीब 10,000 रुपए तक बढ़ चुका था, राइट, ऑलमोस्ट। सो वी कैन से कि भाई एग्रेसिव बायर्स थे और पैसिव सेलर थे। ठीक है, बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, भी अच्छी मिसाल है आपकी, काफी हद तक इसमें ये वैलिडेट करती है हमारे पॉइंट को। शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो बहुत से इसमें ऐसे मेंबर्स हैं जो कि बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हैं, तो इस तरह की सिर्फ मिसालों से हो सकता है उनको उसमें समझ ना आ पा रहा हो। मैं कोशिश करता हूँ उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की। इसमें बिलाल साहब ने पूछा कि एग्रेसिवनेस होती क्या है, ठीक है, इसको भी मैं कोशिश करता हूँ। देखें, एग्रेसिवनेस और पैसिवनेस को समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ऑर्डर टाइप्स मार्केट में
कितने टाइप्स के ऑर्डर होते हैं? बेसिकली बुनियादी तौर पे ज्यादातर ट्रेडर्स यूज करते हैं लिमिट ऑर्डर्स या मार्केट ऑर्डर्स। देखिए आप भले किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उसमें दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं, दो तरह के ऑर्डर्स की ऑप्शन लाजमी होती है, ठीक है? लिमिट ऑर्डर्स और मार्केट ऑर्डर्स। लिमिट ऑर्डर्स से मार्केट बनती है, ये नोट कीजिए, लिमिट ऑर्डर से मार्केट बनती है, मार्केट ऑर्डर से प्राइस मूव होती है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे देखें ये एक रस्सा है, ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट है इसका, इधर इधर बायर्स खड़े हैं रस्सा खींचने के लिए, पकड़ के रस्सा, इधर सेलर्स खड़े हैं। एक जनरल सी सिंपल सी मिसाल दे रहा हूं, देखें जब तक इक्वल है, ठीक है, फर्ज किया इधर हमारे पास 10 बायर्स हैं, इधर हमारे पास 10 सेलर्स हैं, ठीक है, इक्वल फोर्स है इनकी, तो प्राइस, ये प्राइस का लेवल है, तो प्राइस मुमकिन नहीं है कि वो इधर चली जाए प्राइस या इधर चली जाए, क्योंकि दोनों तरफ से बायर्स और सेलर्स जो हैं, ठीक है, उनकी मिकदार सेम है। ऑर्डर बुक है, ठीक है, ये बायर्स ऑर्डर लगा के बैठे हैं, ये सेलर्स ऑर्डर लगा के बैठे हैं, मूव ही नहीं कर सकती प्राइस। जनरल सी मिसाल दी है, अभी इसको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में आपके सामने रखता हूं। इसमें क्योंकि इम्बैलेंस नहीं है किसी भी तरह, अच्छा इसमें इम्बैलेंस आ भी जाए, ठीक है, इधर 10 की बजाय 100 भी हो जाए, 1000 भी हो जाए, तो प्राइस मूव नहीं करेगी, क्योंकि ये सारे लिमिट ऑर्डर्स हैं, ये भी लिमिट ऑर्डर्स हैं, ये भी ये भले जितने मर्जी सेलर्स हो जाएं, बायर्स की मकदार भले ना होने के बराबर भी है, प्राइस मूव नहीं करेगी। प्राइस मूव तब करना स्टार्ट करेगी, इसमें मैं एक डेमो बनाता हूं ऑर्डर बुक का। ये फर्ज किया हम ये प्राइस लेते हैं, ये 1800 है, ठीक है, ये 1790 है, 1780, 1770, इसी तरह यहां पर 1810, 1820, 1830, 1840। अब इसमें से आप में से कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, बता सकता है कि क्या ये कौन सी पार्टी है? ये पार्टी, इसको कह लें आप पार्टी ए और पार्टी बी, बायर। इसमें से मैंने जैसे आपको बताया है कि मार्केट के 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, एग्रेसिव बायर्स, ठीक है, और एग्रेसिव सेलर्स, पैसिव बायर्स और पैसिव सेलर्स, ठीक है। अब ये जो आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखी है, ठीक है, इनमें से पार्टी ए कौन सी है, पार्टी बी कौन सी है? पार्टी ई पैसिव बायर, पार्टी बी पैसिव सेलर। एक मिनट, मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें स्क्रीन शेयरिंग में इशू आया है।
जी जी, रिपीट कीजिए, क्या जवाब दिया आपने? पार्टी ए aggressive, passive buyer, ओके, पार्टी ए पैसिव and बायर्स, B is passive, and party B passive seller. ओके, दोबारा सोच लीजिए आप, और कोई पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए जी, जो जुबैर साहब। जी जी, जो ए साइड पे सबसे लोएस्ट वैल्यूज पे हैं, यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स आएंगे, बिकॉज उन्होंने लोएस्ट प्राइस के ऊपर बाय करना होता है। अच्छा, और आप जो ये ऊपर ए साइड की बात कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं ये एग्रेसिव बायर्स आएंगे जहां पे? जी जी यहाँ पे एग्रेसिव बायर्स आएंगे, आप ये कह रहे हैं, यानी कि मैं इसको मिला मिला देता हूँ, ये आपका जवाब है, जी ये जी, एग्रेसिव बायर्स यहाँ पे आएंगे, ऐसे ही है, लोएस्ट प्राइस, जी लोएस्ट जी, प्राइस, लोएस्ट प्राइस पे, अच्छा ठीक जी है, लोएस्ट प्राइस पे एग्रेसिव, अच्छा ठीक जी। है। और कोई पार्टिसिपेंट? और ठीक है, इसका मतलब है दूसरी तरफ जो पैसिव बायर्स हैं, ठीक है, वो उधर ऊपर जाएंगे, ऐसे ही है। सर जी, इसमें जो पैसिव बायर, एग्रेसिव बायर सेलर जो हैं वो करंट और करंट प्राइस पे जा रहे होंगे, और जो पैसिव हैं वो लिमिट में आ रहे होंगे, जैसे कि 1840 पे लिमिट लगाई है उन्होंने सेल की या बाय की, या फिर 1770 पे लगाई है, या इन बिटवीन, मीन करंट से अप या करंट से डाउन प्राइस के ऊपर उन्होंने अपनी एक लिमिट लगाई होगी। ये देखिए, ये तो लिमिट ऑर्डर्स ही है ना, ये आपके सामने ये लिमिट ऑर्डर्स पड़े हैं, ये ऑर्डर बुक है जो बनती है लिमिट ऑर्डर्स पे, ये तो हमारे सामने ऑर्डर बुक है, ठीक है, और मैंने सिर्फ आपका एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की है कि इसमें कैसे, देखो ना, ये सेपरेट प्राइस है, ये ईच लेवल है, ठीक है, ये प्राइस का ईच लेवल है, ठीक है, ठीक है। और कोई पार्टिसिपेंट? अहमद साहब, आपका जवाब बहुत बढ़िया था, ठीक था। जुबैर साहब, आपका जो जवाब है इसमें कि यहाँ पर अग्रेसिव बायर्स आएंगे, वो टोटली इनवर्स है, अग्रेसिव बायर्स नहीं यहाँ पर आएंगे। अग्रेसिव बायर्स से मुराद ये है कि जिन्होंने परचेज करनी है किसी भी रेट पे, उनको हायर रेट पे भी मिला तो परचेज। अग्रेसिव बायर्स हमेशा लिमिट पे बैठे होंगे सर? नहीं, वो अब अग्रेसिव बायर्स हमेशा, अग्रेसिव बायर है या सेलर है, हमेशा मार्केट प्राइस पर वो हिट करते हैं, वो प्राइस बनाते नहीं है, प्राइस जी मैं वही अर्ज कर रहा था कि वो करंट जो प्राइस है उसके ऊपर बाय सेल कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली, करंट प्राइस पर एग्रेसिव बायर या सेलर जो है, जो करंट प्राइस चल रही है उसी पर अपना माल खरीदेंगे या उसी पर माल बेचेंगे, तो प्राइस हमेशा मूव करेगी। अगर तो उस प्राइस लेवल पर आपके पास ऑर्डर बुक में, हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी कम है, हर लेवल पर डिफरेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है, फर्ज किया 1800 के ऊपर, यहाँ पे फर्ज किया 10 लॉट्स है हमारे पास, 1710 लॉट्स लोग बाय करना चाह रहे हैं, 1790 पे यहाँ पर फर्ज किया 15 लॉट। आपकी आवाज कट रही है, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन देखिए, मेरी आवाज अगर कट रही होती तो और बहुत से मेंबर्स यहाँ पे कहते कि आवाज सब क्लियर आ रही है आवाज आपकी। जी, अपना इंटरनेट कनेक्शन देखिए जिनको आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। इसी तरह यहाँ पर फर्ज किया 1780 पे, यहाँ पे फर्ज किया हमारे पास 50 बायर्स बैठे हैं इस रेट पे खरीदने के लिए, 1770 पे हमारे पास 100 बायर्स बैठे हैं, ठीक है। ये समझिए कि ये सबर वाले लोग हैं, पेशेंस, ठीक है, यहां पे भी लोग सबर वाले लोग बैठे हैं। जो बेसब्रे ट्रेडर्स होंगे, जिनको बस किसी भी हालत में उसी टाइम मार्केट में एंट्री लेनी है, बाय सेल करना है, एक्चुअली वो मार्केट को मूव करते हैं, उनको हम एग्रेसिव बोलेंगे। जो सबर वाले हैं लोग, जो कि इंतजार कर रहे हैं एक मार्केट के लेवल पर, उनके लेवल तक प्राइस आने का, ठीक है, वो पैसिव पार्टिसिपेंट्स हैं, ये पैसिव पार्टिसिपेंट, ये पैसिव पार्टिसिपेंट। एग्रेसिव वो लोग हैं
जो कि मार्केट प्राइस पर परचेज या सेल करना चाहते हैं। पैसिव बायर है तो वो हमेशा लो रेट पे खरीदना चाहेगा, वो मार्केट में नहीं, वो अपने ऑर्डर लगाएगा। ये देखें, ये पैसिव बायर बैठे हैं, अभी 1800 चल रही है गोल्ड की प्राइस, तो वो उन्होंने ऑर्डर लगाया वो अपना 1770 पे, कि प्राइस 1770 पे आए तो वो खरीदेंगे। वो मार्केट प्राइस में या 1780 पे नहीं खरीदना चाहते और इससे हायर नहीं खरीदना चाहते। हालांकि अगर वो इस वक्त खरीदना चाहें, पैसिव बायर जो हैं वो अगर एग्रेसिव सेलर बन के, तो उनको क्या प्राइस मिलेगी? 1810। इसी तरह जो सेल करना चाह रहे हैं पैसिवली हायर प्राइस पे 1810 पे, सबर के साथ अगर वो इमीडिएटली अभी सेल करना चाहे तो उनको क्या प्राइस मिलेगी? जो यहां पर ए साइड पर आपको नजर आ रही है, इसको हम आस्क बोलते हैं, आस्क कह सकते हैं, इसको हम बिड कह सकते हैं, बिड एंड आस्क। तो ये मार्केट को जो पैसिव बायर्स हैं, पैसिव सेलर्स हैं, ये मार्केट बनाते हैं। एग्रेसिव सेलर्स और बायर्स मार्केट की को मूव करते हैं। यहां तक क्लियर है? ओके, अब डेप्थ ऑफ मार्केट और ऑर्डर बुक का एक लाइव एग्जांपल देखते हैं और उसको देखते हुए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर साइड बाय साइड मार्केट खोलूंगा आपको रियल टाइम में इसकी मूवमेंट दिखाने के लिए कि कैसे पार्टिसिपेंट मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं बायर्स एंड सेलर्स। ये बेसिक कंसेप्ट हैं, ये हर ट्रेडर के क्लियर होना लाजमी है। बहुत से ट्रेडर, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि यहां पर जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से अबव 80% नहीं जानते होंगे। अगर पता भी होगा तो उन्होंने कभी मार्केट को इतनी डीपली जाके एनालिसिस करने की कोशिश नहीं की होगी। ये देखिए, ये मैंने सेम कॉन्ट्रैक्ट खोला है, इसको मैंने ले आया हूं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने चार्ट खोला है। थोड़ा सा इसकी स्क्रीन को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा ना आपको एक बड़े साइज में आपको नजर आ पाए। ठीक है, अच्छा, ये आपको ग्रीन एंड रेड, ये दो ग्राफ नजर आ रहे हैं आपको? जी जी सर। ठीक है, इन ग्राफ में ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं, तो ये कौन सी पार्टी है, और जो ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं ये कौन सी पार्टी है? ये कोशिश कीजिए गैस करने। ग्रीन कलर में पैसिव बायर और रेड कलर में पैसिव सेलर। पैसिव सेलर, सिंपल। अच्छा, यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है,
ये आपको मार्केट ट्रेड नजर आ रही है। एक मिनट मुझे दीजिए, मैं इसको जरा प्रॉपर एडजस्ट कर लूं। मैं जरा बड़ा डीपली जाके इस कंसेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी स्क्रीन जरा ये छोटी पड़ रही है। हम्म, इसमें अब थोड़ी सी सेटिंग कर रहा हूँ सिर्फ अपने हिसाब से। अच्छा अच्छा, ये तो होगी दोनों पार्टीज आपको ग्राफिकली नजर आ गई, ठीक है, अग्रेसिव, ये पैसिव बायर्स एंड सेलर्स। अब ये यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर तो हमें पैसिव बायर्स एंड सेलर्स ग्राफिकली नजर आ रहे हैं। अभी आप देखिए कि जैसे जैसे पैसिव सेलर्स कम होंगे, प्राइस मूव ऊपर को, ये देखें राइट, अपने लेफ्ट तरफ देखिए, प्राइस मूव ऊपर करेगी। जैसे जैसे पैसिव सेलर्स ज्यादा होंगे, प्राइस नीचे मूव करेगी। अभी देखिए आपके सामने जो ग्राफिकली हमें जो नजर आ रहा है, वैसे तो हमें नजर आ रहा है ये इक्वल है, लेकिन यहां पर ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल क्यों नहीं है? अगर आपने देखना यहां पर, ये नीचे है हमारे पास, ये देख रही है 22,715 पे हमें जो प्राइस नजर आ रही है, ठीक है, यहां पर पैसिव बायर्स बैठे हैं खरीदने। कितने बायर्स बैठे हैं खरीदने, ये देखें, यहां पर ये क्वांटिटी मिडल में क्वांटिटी नजर आ रही है, देख रहे हैं ये 3 कॉलम्स है। पहले इन 3 कॉलम्स को समझिए। ये प्राइस का कॉलम है, देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर प्राइस है, उसके ऊपर साइज है यूएसडी में, उसके आगे है टोटल यूएसडी। टोटल यूएसडी से मुराद कि उस टोटल कितने बायर या सेलर्स उस प्राइस पे खरीदने या बेचने के लिए मौजूद है। पूरे मार्केट जो डेप्थ है, डेप्थ ऑफ मार्केट पूरी, ठीक है, उसको एक एक्यूमुलेट करते हुए सिस्टम आपको यहां पर बता रहा है। ये देखिए, ये सबसे लोएस्ट प्राइस है, सबसे लोएस्ट, जिस पर सेल जो पैसिव सेलर्स हैं वो सेल करना चाह रहे हैं। तो मैं ये ना बहुत तेजी से मार्केट मूव कर रही है, मैं ऐसा करता हूँ, इसको जरा रोकता हूँ, स्क्रीनशॉट लेता हूँ आपको एक डीप ओवरव्यू देने के लिए। जी, ये देखिए अब रुक गई मार्केट। ब्लू पेन, जी ये देखिए, ये प्राइस है, ये जो पैसिव बायर्स या सेलर्स हैं, ये उनकी क्वांटिटी है कि उनकी पॉकेट्स कितनी डीप हैं, कितनी क्वांटिटी है उनके पास, ठीक है, और ये टोटल क्वांटिटी है। टोटल क्वांटिटी जितनी भी, यानी कि टोटल क्वांटिटी में ये जमा हो रही है, ये भी जमा होगी, ये भी जमा होगी, ये भी जमा होगी, ठीक है। मार्केट डेप्थ दूसरे लफ्जों में आप इसे कह सकते हैं। ये पैसिव सेलर्स, ये है पैसिव सेलर्स। इसी तरह पैसिव बायर्स में देखें, जो पैसिव बायर्स हैं वो इस वक्त खरीदना चाह रहे हैं 22,712 की प्राइस पे $41,000 का सौदा खरीदने के लिए रेडी। यह है पैसिव बायर्स। दूसरी तरफ जो पैसिव सेलर्स हैं, वो देखिए, पैसिव सेलर्स थोड़ी सी हाई प्राइस में सेल करना चाह रही हैं। देख रहे हैं यहाँ पे 22,712.5, थोड़ा सा डिफरेंस है, 50 सेंट का
ये $0.5 का डिफरेंस है। इस प्राइस में 1,08,000 का बिटकॉइन सेल करना चाह रहे हैं इस प्राइस। डिफरेंस हमें इस वक्त जो मार्केट प्राइस चल रही है वो चल रही है 22,714.5। ये सारा डाटा ये चीज इंटरप्रेट करता है। उसके बाद ये जो सारा ग्राफ आपको नजर आ रहा है ये पैसिव बायर्स का, इस वक्त पैसिव इस साइड पे, ये पैसिव बायर्स वाली साइड पे जितने भी बायर्स बैठे हैं पैसिवली बाय करने के लिए, उनको एक्यूमुलेट करके, एक्यूमुलेट से मुराद उनको जमा करके ग्राफिकल फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्योंकि डिजिटल फॉर्म में अगर रीड करने की आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप उस कैलकुलेशन करने में आपको वक्त लगे, क्योंकि मार्केट तो ऐसे चुटकियों में बहुत मूव कर रही है। लेकिन ग्राफिकल फॉर्म में जब आप कोशिश करते हैं रीड करने की मार्केट को, तो वो बहुत आसानी होती है। दूसरी तरफ इधर आपको पैसिव सेलर्स मिल रहे हैं। ये ग्राफ कैसे बन रहा है? ये जो पैसिव सेलर्स हैं, इनको इन सब के प्राइस, इन सब की जो क्वांटिटी है उनको मेजर करके, उनको कैलकुलेट करके, ये जो रीसेंट ट्रेड्स, ये वाला आपको जो एरिया नजर आ रहा है, यहां पर आपको जो टैब्स नजर आ रही हैं, यहां पर जो अग्रेसिव बायर्स एंड सेलर्स मार्केट से सौदा खरीद के जा रहे हैं, उनका डाटा आपको नजर आ रहा है। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर है, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से मूव करती है। ये ऑर्डर बुक, ठीक है, तो चलती हुई ऑर्डर बुक में समझाना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके कोशिश की है आपको जरा इसमें समझाऊं। मुझे बताइए हाथ खड़ा करके किस किस को ये टॉपिक क्लियर है यहां तक, फिर आगे चलता हूं। अपना हैंड रेज करके बताइए जिसको बड़ा बेहतरीन अंदाज में क्लियर हुआ है। गुड, आरिफ साहब क्लियर है, बाबर साहब को क्लियर है, सफियान आबद साहब को क्लियर है। 19 पार्टिसिपेंट्स हैं, 20 इसमें। जुबैर सुल्तान साहब को क्लियर है। इसमें मैं कुछ पूछना चाहूंगा सर आपसे। मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए, ठीक है, जी उसके बाद पूछिए। जी ठीक जी जी, ठीक है, ओके। तो सिर्फ हाथ खड़े किए हैं 6-7 लोगों ने, इसका मतलब है बाकी लोग या हाथ खड़ा नहीं करना चाह रहे या उनको क्लियर नहीं है। चलें, अगर नहीं भी क्लियर तो हो जाता है क्लियर। देखिए, पार्टिसिपेट किया करें, कोई भी सवाल पूछा जाता है आपसे, आपको मौका दिया जाता है कि पार्टिसिपेट करें, भले गलत जवाब दें, गलत पार्टिसिपेट करें, लेकिन एटलीस्ट आप बोलेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। मैं बड़ी बात है, मैं आपकी पजीराई कर दूंगा कि बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा समझा, बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया, या मैं रिजेक्ट कर दूंगा कि नहीं, आपका सवाल जवाब जो है गलत है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। दैट्स इट। गलतियां करेंगे तो ही बेहतरी आएगी आपके एनालिसिस में, मार्केट को परखने के अंदाज में, समझने के अंदाज में, ठीक है। अच्छा, चलें अब इसमें कोशिश करता हूं मैं कि ये जो आपके पास ऑर्डर बुक है, तो इसको भी मैं ना 2 फॉर्म में आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, इसको भी डुप्लीकेट करना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक्चुअली एक लाइव एक्सपीरियंस देना चाह रहा हूँ, मार्केट एक्चुअली मूव कैसे कर रही है, एग्रेसिव बायर्स भी दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है, और पैसिव At least we need to at least. Yeah. I think this will work. Yes. Okay. Good.
एक और पार्ट मुझे बनाना पड़ेगा। हम लाइव अभी प्रेडिक्ट करेंगे मार्केट की मूवमेंट को और बहुत एक्यूरेसी के साथ मूव करेंगे। सिर्फ इस डाटा को देखते हैं। आई थिंक इट्स फाइन। यस, अब ये सबसे जो राइट साइड पे आपको नजर आ रही, जो डाटा नजर आ रहा है, ये रीसेंट ट्रेड, जहां पे लिखा हुआ है रीसेंट ट्रेड्स, ये मार्केट के कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं? एग्रेसिव बायर्स और सेलर्स, जो मार्केट से सौदा लेके या सेल करके जा रहे हैं, यानी कि जो मार्केट में अपनी क्वांटिटी सेल के कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं मार्केट प्राइस पे, एग्रेसिवनेस अपनी शो करवा रहे हैं। जो सेकंड चार्ट है आपको, जो ये जो नजर आ रहा है, ये प्राइस, ठीक है, ये पैसिव बायर्स हैं, ग्रीन कलर में जो आपको डाटा नजर आ रहा है, ये पैसिव सेलर्स। पैसिव सेलर्स हमेशा हाई प्राइस में मार्केट सेल करना चाहेंगे अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके, और पैसिव बायर्स हमेशा लो क्वांटिटी पे सेल करना चाहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस वक्त हमें जो डिफरेंस नजर आ रहा है बिड एंड आस्क का प्राइस में, वो सिर्फ $0.5 का है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करता हूं ताकि इसमें आपको थोड़ा सा और एक $2.5 का, चलिए $5 का मैं ऐड कर देता हूं। ओके, अभी आप देखें, मैंने $5 का डिफरेंस कर दिया है। अभी बिड एंड आस्क में आपको जो डिफरेंस नजर आ रहा है, देखें, वो $5 का हो गया। उस $5 का जो डिफरेंस है, उसमें जो गैप है, उसमें भी छोटे छोटे कितने लेवल्स हैं, लेकिन हम बहुत माइक्रो लेवल पे जाके नहीं देखना चाह रहे कि हमें 0.5 का डिफरेंस भी दिखाओ सिस्टम को। हम जो कह रहे हैं, हमने सिस्टम को यहां पर हमने जो सेटिंग कर दी है, हमने कर दिया कि हमें $5 का जो डिफरेंस है, उसमें कितने बायर्स, पैसिव बायर्स हैं वो दिखाओ, और कितने पैसिव सेलर्स हैं वो दिखाओ। इसी तरह ये जो मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट प्राइस पे बाय या सेल करके मार्केट में अपना एग्जिट कर रहे हैं या इनपुट एंट्री कर रहे हैं, इसको भी हम डाल सकते हैं कि कम से कम $1000 का अगर कोई परचेज या सेल करता है तो वो हमें दिखाओ डाटा। अब हम यहाँ पर लाइव मार्केट 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, चार्ट है ये हमारा। अब हम इसको लाइव प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। इवन कि मैं 1 मिनट से भी इसमें अबव जाता हूँ, एक माइक्रो लेवल पे जाते हैं इसमें मैं सेकंड्स का चार्ट ओपन करता हूँ। आई थिंक 30 सेकंड, ओके 25 सेकंड, लेट्स पुट इट 30 सेकंड, आई थिंक फाइन। ओके, ये बिल्कुल ऐसा है। मैं अब दिखाना चाह रहा हूँ कि फैक्ट्री में जब एक है प्रोडक्ट जो आपके हाथ में है, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, आपका रिमोट है, कुछ भी है, एक तो आपके पास वो बनी बनाई प्रोडक्ट है ना, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट बनती कैसे है उसकी फैक्ट्री में जाकर, ठीक है, तो एक बहुत
वो एक एक्साइटमेंट होती है देखने के में कि अच्छा ऐसे प्रोडक्ट ये बनती है, इस तरह ये बटन बनते हैं, इस तरह चिप बनती है, इस तरह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, इस तरह पैकिंग होती है। तो आपको मैं वो एक प्रोसेस से गुजार कर आपको दिखाना चाह रहा हूं कि एक्चुअल में प्राइस कैसे मूव करती है। ठीक है, चलें इसे लाइव प्रेडिक्ट करने की अभी कोशिश करते हैं, सिर्फ ये डेप्थ ऑफ मार्केट को देखते हुए ग्राफिकली और यहाँ पे डिजिटली। अगर हम यहाँ पे डिजिटल देखते हैं डिजिटली तो इसको हम बोलेंगे डिजिटल ऑर्डर फ्लो। ग्राफिकली देखते हैं तो इसको हम एक यहाँ पर एक डुअल एज हो जाएगा हमें कि हम ग्राफिकल अंदाज में भी मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहां पर ये ऑर्डर साइज देख रहे हैं आप, ये ऑर्डर साइज, इस ऑर्डर साइज में और इस साइज में जब हमें यहां पे डिफरेंस नजर आएगा, यानी कि बायर्स बहुत कम रह जाए, यहां पर बायर्स इस लेवल पर बायर्स बहुत कम रह जाएं तो प्राइस नीचे मूव करना शुरू हो जाएगी। ये देख रहे हैं यहां पर, ये देखें, क्योंकि ये ऑर्डर सारे कंज्यूम हो जाएंगे। मैं यहां पर एक और आपको स्क्रीनशॉट लेके तो रिप्रेजेंट करना चाहूंगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जी अभी देखिए इस लेवल पे 26,680 के लेवल पे कितने सेलर्स हैं। एक मिनट, ये मुझे जरा सेट करने दीजिए। यस, मैं दोबारा स्क्रीनशॉट लेता हूँ। 26,675 के लेवल पर कितने पैसिव बायर्स हैं। ये रही इनकी क्वांटिटी, ये बॉक्स के अंदर 26,680, क्योंकि हमने $5 का डिफरेंस है ना। 26,680 के लेवल पर कितने पैसिव सेलर्स सेल करना चाह रहे हैं, ये रही उनकी क्वांटिटी। अब अगर कोई एग्रेसिव सेलर आके सेल करता है तो वो कहां पे सेल करेगा, पैसिव बायर्स को, इस तरफ। वो ये सारे ऑर्डर कंज्यूम कर लेता है, यानी कि 2,04,800 का ये सारे ऑर्डर वो कंज्यूम कर देता है, सेल कर देता है पैसिव सेलर, एग्रेसिव सेलर। तो इसका मतलब है कि ये सारे ऑर्डर खत्म हो जाएंगे, ये वाली पूरी लाइन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइस नीचे गिर जाएगी। 22,675 से प्राइस ड्रॉप होके कहां पे आ जाएगी, 22,670। अगर यहां पर मजीद एग्रेसिव सेलर्स आके यहां पर हिट करते हैं, ये जो दूसरी क्वांटिटी कितनी है दूसरे लेवल पर, 4,87,500, 4,87,500 एग्रेसिव सेलर्स के पास अगर क्वांटिटी है, वो भले वो एक सेलर भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं, इतनी क्वांटिटी में सेल करते हैं। तो इसका मतलब है ये जो दूसरा लेवल है जो पैसिव बायर्स का, वो भी ऑर्डर फिल हो जाएगा, प्राइस मजीद नीचे आ जाएगी, 22,665 पे आ जाएगी। यहां पर आप देखें जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। देखें सबसे पहले लेवल पे थे 2 लाख की डिमांड थी, दूसरे लेवल पे 4,87,000 की डिमांड थी, तीसरे लेवल पे देखें 6 लाख समथिंग, 6,65,000 की डिमांड है। ये ऑर्डर भी फिल हो जाता है 6,65,000 का भी, ये भी, तो प्राइस मजीद नीचे आ जाएगी। इसी तरह जैसे जैसे एग्रेसिव सेलर्स
ये इस डिमांड को हिट करते जाएंगे, इनकी डिमांड जो है वो बायर्स की वो कम करते जाएंगे, यानी कि उनके ऑर्डर्स बायर्स बाइंग साइड के जो पैसिव बायर्स के ऑर्डर्स हैं वो कंज्यूम करते जाएंगे, उनको धक्का लगाते जाएंगे नीचे की जानिब। प्राइस नीचे देखें, इसको ये देखते जाइए, प्राइस नीचे सिरकती जाएगी, मूव करती जाएगी। इसका मतलब है वो सारे ऑर्डर्स कंज्यूम करते जा रहे हैं। इनवर्सली दूसरी जानिब अगर हम जाएं, जो पैसिव सेलर्स हैं, जो हाई क्वांटिटी हाई प्राइस पे सेल करना चाह रहे हैं, अगर इस प्राइस में देखो 22,680 के लेवल पर इस प्राइस पे यहां पर अगर इस वक्त कितने लोग सेल करने को तैयार हैं, सिर्फ 88,400, यानी कि ये सप्लाई है, ये सप्लाई कंज्यूम हो जाती है अगर अग्रेसिव बायर्स से, तो प्राइस ये अगर ये ऑर्डर कंज्यूम हो जाता है तो प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ उस प्राइस पे सिर्फ $88,000 ही अवेलेबल थे परचेज, जो कि एक अग्रेसिव बायर परचेज कर सकता था पैसिव सेलर से, तो मार्केट ऊपर चली जाएगी। नेक्स्ट लेवल आ गया हमारे पास 22,685 का, उस पर कितनी डिमांड सप्लाई है, सप्लाई पड़ी हुई है 2,15,000। ये भी अगर अग्रेसिव बायर कंज्यूम कर लेते हैं तो मतलब ये वाला लेवल भी कंज्यूम हो गया। म्यूट कीजिए अपने आप को, इससे आवाज आ रही है। तो जैसे जैसे ये ऑर्डर्स कंज्यूम होते जाएंगे पैसिव सेलर्स के, प्राइस ऊपर जाती जाएगी, क्योंकि मार्केट में जो सप्लाई है ना, जो पैसिव सेलर्स हैं उनके हाथ में सप्लाई है, तो सप्लाई कम होती जाएगी, प्राइस ऊपर जाती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी। ये देखें, जैसे जैसे अगर देखें आप ये जो स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मैंने अभी 30 सेकंड का टाइम फ्रेम खोला है, आपको अभी दिखाता हूं मैं। अगर आप रियल टाइम में ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर्स, इन ऑर्डर्स को यानी कि बाय साइड के जो ऑर्डर्स हैं, पैसिव बायर्स के ऑर्डर्स को पैसिव सेलर्स के ऑर्डर के साथ रियल टाइम में अगर आप कंपैरिजन करने में कामयाब हो जाते हैं, अपने आईज को ट्रेन कर लेते हैं। आईज को कैसे ट्रेन करना है, चलिए कुछ देर प्राइस को देखते हैं। ये जो रियल टाइम टग ऑफ वार है बायर एंड सेलर्स का, इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अभी ये देखिए, ये देखें, ये अग्रेसिव बायर अग्रेसिव सेलर्स मार्केट सेल कर रहे हैं, ये देखिए प्राइस यहां नीचे गिर रही है, ये देख रहे हैं। पहले इस तरह देखिए मार्केट, अभी मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे कोई, ये देखें मजीद आए, 12,000 सेलर ने भेजा, ये देखिए मजीद, ये देखें यहाँ पे हिट हुए, वो लेफ्ट तरफ देखे प्राइस नीचे मूव कर रही है, क्योंकि ये अग्रेसिव सेलर्स मार्केट में हिट कर रहे हैं। जैसे जैसे अग्रेसिव सेलर मार्केट में हिट करेंगे, ये यहाँ पर पैसिव बायर जो हैं उनकी क्वांटिटी उनके पास कम होती जाएगी, मिकदार, तो प्राइस नीचे मूव करती जाएगी। ये देखें अब बायर्स आना शुरू हैं, तो ये देखें साथ ही रिट्रेसमेंट हुई है प्राइस, ये देख लें आप रियल टाइम में देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये अग्रेसिव बायर्स ने पार्टिसिपेट किया, तो प्राइस ऊपर शिफ्ट हुई है। ये देखिए फिर, ये देखिए एक ऑर्डर देखिए $4800 का सिर्फ एक ऑर्डर आया, यहाँ की प्राइस देखिए थोड़ी सी नीचे सिरकी है, ये मजीद आ रहे हैं सेलर्स, अग्रेसिव सेलर्स, और मार्केट देखें मूव कर रही है रियल टाइम में। लेफ्ट साइड देखिए, इनमें सेकंड्स का भी डिले नहीं होता, ये रियल टाइम में डाटा है। ये देखिए 4,000 बायर्स आए हैं, तो थोड़ी सी प्राइस ये देखिए यहाँ से मूव किया। अब कोई नया बायर या सेलर जिसमें आएंगे मार्केट, जो हिट करेंगे मार्केट को बायर या सेलर, उस हिसाब से नेक्स्ट प्राइस का आपको कैंडल नजर आएगी। देखिए अग्रेसिव बायर्स आ रहे हैं, प्राइस यहां से अप साइड मूव करेगी।
तो ये वो पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि मार्केट में बाइंग या सेलिंग अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं एग्रेसिवनेस से। ये है एग्रेसिवनेस ऑफ बायर्स और सेलर्स जो कि मार्केट को मूव कर रही है। ये देखें एकदम से बायर्स आए, देखिए वो प्राइस देखें, ये देखें एकदम से जंप किया। इन देखें यहाँ पे सेलर्स बहुत थोड़े हैं, देखें एक ये सेल की ऑर्डर है, ये सेल का ऑर्डर है, लेकिन बायर्स के ऑर्डर बहुत ज्यादा है। इस वजह से ये देखें प्राइस मूव हो रहा है। इसमें जैसे अभी आप देखेंगे मजीद बायर्स के ऑर्डर आएंगे, प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर्स के ऑर्डर आएंगे यहाँ पे जो आप रियल टाइम में देख सकेंगे यहाँ पर, तो मार्केट नीचे आएगी। ये तो है प्राइस मूव करने के बाद हमें पता चल रहा है कि अच्छा इस वजह से, ये हमें वजह पता चल रही है कि प्राइस मूव क्यों हुई। एग्रेसिव पार्टिसिपेंट्स, एग्रेसिव बायर्स ने मार्केट में पार्टिसिपेट किया, प्राइस ऊपर मूव हुई। एग्रेसिव सेलर्स ने मार्केट में पार्टिसिपेट किया तो प्राइस नीचे मूव हुई। लेकिन बायर्स या सेलर्स की इस एग्रेसिवनेस का हम कैसे पहले से कैसे एक अंदाजा लगा सकते हैं। अभी देखें आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए, इसे इस डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। ये देखें, ये जो एग्रेसिव सेलर्स हैं, पैसिव सेलर्स हैं और पैसिव बायर्स हैं, ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस कम रह गया। अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पे 11,000 का डिफरेंस, 11,000 है, यहाँ पे 7,000 समथिंग है इस लेवल के ऊपर। इसका मतलब है यहां से प्राइस को $5-7 नीचे आएगी, आ सकती है ये यहाँ से मार्केट, क्योंकि ये कम होते जा रहे हैं जो सेलर्स हैं हमारे पास, ऊपर जाएगी, सॉरी, ठीक है। एग्रेसिव सेलर जो हैं, पैसिव सेलर जो हमारे पास कम होते जा रहे हैं, तो मार्केट जंप करेगी। देखिए बहुत थोड़े रह गए हैं, तो ये ऑर्डर कंज्यूम हुए तो प्राइस ऊपर चली जाएगी, यहां से जंप करके $5 प्राइस ऊपर चली जाएगी। ये देखिए रियल टाइम में गई ऊपर, ये देखिए, क्योंकि ये कम है पार्टिसिपेंट, अभी और ऊपर चली जाएगी क्योंकि थोड़े से रह गए हैं ये पार्टिसिपेंट। जहां पे देखें आप 11,000-12,000 पार्टिसिपेंट सिर्फ रहेंगे। दूसरी तरफ देखें तो 7 लाख पार्टिसिपेंट्स हैं, इधर तो थोड़े हैं, अभी बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जैसे ये कंज्यूम होंगे, कम होंगे, तो प्राइस जंप करके नेक्स्ट लेवल ऊपर चली जाएगी। स्टिल देखें बहुत इम्बैलेंस है, सिर्फ 10,000 ऑर्डर और कंज्यूम हुए तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। दूसरी तरफ देखें तो बायर्स की मिकदार बहुत ज्यादा है, वो देखें 6 लाख क्वांटिटी है बायर्स के पास जो बाय करना चाह रहे हैं, लेकिन सेलर्स के पास जो क्वांटिटी है जो पैसिवली सेल करना चाह रहे हैं वो सिर्फ 8-10,000 12,000 है। ये जैसे ही ये देखें कंज्यूम होगी तो नेक्स्ट लेवल पे प्राइस चली जाएगी। ये देखिए लेफ्ट साइड पे देख रहे जा रही ऊपर प्राइस। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं रियल टाइम में आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। ये आपको प्राइस मूव होने से पहले बताया जा रहा है कि प्राइस जहां मूव हो सकती है उसके पीछे क्या रीजन है। अभी देखें यहाँ पे अभी सेलर्स बढ़ गए, बायर थोड़े हो गए। ये देखिए बायर्स यहाँ पे थोड़े हो गए, तो अभी क्या यहां से प्राइस रिजेक्ट हो सकती है। एक रेजिस्टेंस लेवल भी हमारे पास आ रहा है, ये देखिए रिजेक्ट हुई प्राइस, ये देखिए रियल टाइम में, ये देखें रिजेक्ट हो रही। लेफ्ट साइड पे देखिए, काउंट कीजिए इसे, देखें कि कैसे रियल टाइम डाटा आपको हेल्प करता है मार्केट की मूवमेंट से पहले। लेकिन आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बहुत डीपली जाकर। जितना देखें मार्केट को देखेंगे, इसको काउंट करने की कोशिश करेंगे अपनी नेकेड आईज से, उतनी आपकी आईज ट्रेन होंगी मार्केट की मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए। अभी तो सिर्फ मैं आपको एक लेवल के बिहाफ से बता रहा हूं ना क्या मूवमेंट हो सकती है। जैसे जैसे आप टाइम गुजारेंगे मार्केट में, आपको लगेगा या आप देखने की कोशिश करेंगे समझने की, तो आप 2, 4, 8, 10, 15, 20 लेवल तक मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 50 लेवल तक, 100 लेवल तक। इट डिपेंड्स ऑन यू कि कितना मार्केट में देते हैं। अभी देखें सेलर्स कम हो रहे हैं, ऊपर जाएगी प्राइस, ये देखें थोड़े रह गए हैं सेलर्स, बहुत थोड़े। अगर बायर देखें तो बहुत ज्यादा, तो मार्केट ऊपर जाएगी, मूव करेगी, ये जंप करेगी और करेगी और करेगी। देखें अब इक्वल हो गए, अब
मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। अभी इक्वल है, जब इक्वल हो जाए तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि कहां जाएगी प्राइस, लेकिन जब आपको इम्बैलेंस ज्यादा नजर आए बायर या सेलर साइड का, तो उसी टाइम आप प्रोडिक्शन ले सकते हैं कि यहाँ से प्राइस अप जाएगी, ये डाउन जाएगी। ये डिफरेंस आपने काउंट करना है यहाँ से, बायर्स कितने रह गए हैं, सेलर्स कितने रह गए। दूसरे लफ्जों में इसको बोलते हैं लेवल 2 लेवल 3 डाटा। जबकि फॉरेक्स मार्केट में, कमोडिटीज में हमारे पास ये लेवल 2 डाटा नहीं है। कैसे उसको उस तक एक्सेस करते हैं, आई विल गाइड यू। लेकिन पहले मजीद 10 मिनट मेरे साथ इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपके सामने लाइव प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट बेस्ड ऑन दिस इम्बैलेंस। अभी कोई इम्बैलेंस नहीं है इतना, देख रहे हैं इक्वल ऑलमोस्ट, तो 50% का इम्बैलेंस है जो कि इतना नहीं है खास। जब तक कि क्लियर एक इम्बैलेंस हमें नहीं नजर आता तब तक हम एंट्री नहीं लेनी है। ये देखिए एक तरफ 5 लाख है, एक तरफ थोड़े जी अभी प्राइस जो है ऊपर जाएगी, अभी प्राइस रिजेक्ट ऊपर रिवर्स ऊपर निकलेगी यहां से। ये देखेंगे अभी एक बाय की कैंडल बनेगी 1 2 एंड इट शुड देखेंगे अभी प्राइस जंप करेगी, लेकिन एकदम से देखिए बायर्स फिर आ गए, सेलर्स आ गए, लेकिन स्टिल कंज्यूम हो रहे हैं ऑर्डर्स। पैसिव बायर्स के ऑर्डर कंज्यूम हो रहे हैं जो कि प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए जरूरी है। बाज़ औक़ात जब इंटरनेट इशू होता है तो मार्केट जो है ना आपके सामने जरा रुक जाती है, मूव नहीं हो पाती। एक्चुअल में पीछे बैक एंड पे प्राइस मूव हो रही होती है। अभी सेलर्स बढ़ रहे हैं, देखिए तो अपने पास खोलिए इसको। ये आपको सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है, ठीक है। खोलिए, ये देखें ये नीचे आ रही है, देखेंगे इम्बैलेंस बढ़ रहा है। इस वजह से जैसे इम्बैलेंस बढ़ेगा प्राइस नीचे आएगी, बायर साइड का इम्बैलेंस बढ़ेगा ऊपर जाएगी, सेलर साइड का इम्बैलेंस बढ़ेगा प्राइस नीचे जाएगी। तो इसको कोशिश करें माइक्रो लेवल पर जाकर प्रिडिक्ट करने की प्राइस की क्या मूवमेंट हो सकती है। प्रैक्टिस करें डीपली जाके, ये बहुत जरूरी है प्रैक्टिस। जिस तरह एक माहिर ड्राइवर बनने के लिए आपको ड्राइव करना बहुत जरूरी है, ठीक है, गाड़ी में बैठ के प्रॉपर हर अंदाज से। किसी भी प्रोफेशन की आप मिसाल ले लीजिए, इसी तरह ट्रेडिंग में भी आपकी जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजीज है, टूल्स हैं, वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन प्रैक्टिस बहुत बहुत मैटर करती है, बहुत मैटर। आपने अपनी आईज को ट्रेन करना है इस डाटा की बुनियाद पे। 1 मिनट का चार्ट ओपन करें, प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें। ये देखिए बहुत इम्बैलेंस थोड़ा है, प्राइस यहां से और नीचे जा सकती है, क्योंकि ये देखें है ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे से जो बायर्स हैं, पैसिव बायर्स नहीं है, थोड़े रह गए, तो प्राइस एक और यहां से एक नीचे का हमें मूव दे सकती है। देखिए देखिए आ रही प्राइस नीचे, देख रहे हैं आप। तो मार्केट का मूव जब आपके पास डाटा हो रियल टाइम, तो उसको प्रिडिक्ट करना मुश्किल नहीं है। अभी स्टिल इम्बैलेंस है, ये मजीद नीचे जा सकती है। ये देखें इधर, देखें ये देखें इधर 6-7 लाख में है बायर्स, सेलर्स जो हैं, और बायर्स थोड़ी सी मिकदार में, तो प्राइस तो मूव करेगी ना। ये रीजन है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि प्राइस हमेशा मूव करती है रीजंस की बुनियाद पर, और आपको ये रीजंस आपको मैंने कोशिश की आज बताने की। यहां से आपने देखना है कि प्राइस हु इज इन कंट्रोल, बायर और सेलर।
हु आर इन कंट्रोल, बायर्स और सेलर्स। ये देखिए अभी सेलर जो है वो कम होना शुरू हो गए, ये बायर्स। देखें प्राइस ऊपर आना शुरू हो गई, बायर्स बढ़ना शुरू हो गए। ये देखिए, अपनी आइज को ट्रेन कीजिए। ये वो कंसेप्ट हैं, मैं कहता हूं 90% ट्रेडर्स नहीं जानते। जब नहीं जानते तो अपनी एनालिसिस में इस्तेमाल कैसे करेंगे? मे बी लेकिन सर चार्ट कंपैरिजन और डेटा कंपैरिजन करके अगर सिर्फ बीटीसी में ही ट्रेड करेंगे ना, तो मेरे हिसाब से अभी जो ट्रेड लगाया होता है 690 से 640 तक का, जो करीब करीब $40 का ड्रॉप हुआ है बीटीसी का, आपके I think सामने maybe- अहमद साहब, आपके सामने प्राइस मूव हो रहा है और मैं उसको साथ में उसकी कमेंट्री कर रहा हूँ कि मजीद नीचे जा सकती है और ये अभी और हाँ। मजीद नीचे जा सकती है। मैं अभी फिर लाइव कह रहा हूँ कि ये अभी फिर मतलब और आपने नीचे अगर जा साथ में जाएगी। ये देखिए अभी साथ और में- नीचे जाएगी, साथ साथ कमेंट्री साथ कर में रहा हूँ। ट्रेड ली होती तो $3-4 हजार अब बना लेते। ठीक है, ये वो नहीं है कि हाँ भाई ये प्राइस मूव हो गई तो क्यों, इस वजह से हुई। आपको मैंने लाइव मैंने कहा था कि मैं इसको प्रेडिक्ट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ये कोई जादू नहीं है, मेरे पास कोई जादू नहीं है मैं जिससे प्रेडिक्ट कर रहा हूं, प्रेडिक्शन कर रहा हूं। लाइव डाटा खोल के आपको बता रहा हूं कि इस वजह से मार्केट मूव कर रही है या करेगी। अभी मजीद इसमें देखिए अभी भी इंबैलेंस है, बहुत इंबैलेंस है, अभी मजीद नीचे जाने के इसके चांस, अभी बढ़े है, अभी बढ़ा है, अभी बढ़ गया इंबैलेंस। ये यहां आपने यहां पे नजर रखनी, इन दोनों को कंपैरिजन करते हुए। ग्राफिकली भी देख सकते हैं आप, ग्राफिकली भी और डिजिटली भी। सेलर्स आर स्टिल इन कंट्रोल। तो आज की सेशन का मकसद ये था कि मार्केट का आपको एक डीप ओवरव्यू दिया जाए कि मार्केट में जो प्राइस मूवमेंट होती है, जो आपके वो एक्चुअल क्यों होती है। आपको ये फैक्ट्री में ले जाना चाहता था जहां पर एक्चुअल में प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन का एक पूरा आपको जो स्ट्रक्चर है वो समझाना चाहता था। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने उस स्ट्रक्चर उसको समझाने में मैं कामयाब हुआ हूं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप कितना डीपली जाके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वीसी ट्रेडिंग मेथड में जो टूल्स हैं हमारे पास वो आपको फॉरेक्स पेयर्स पे, फ्यूचर्स पे, स्टॉक्स पे आपको यही थ्योरी ग्राफिकली इंप्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास ये डेप्थ ऑफ मार्केट होगी तो फिर ही आप इसको एनालाइज कर पाएंगे, नहीं। अभी ये देखें यहाँ पर किस लेवल पे कितने बड़ी मिकदार में देखें जो ऑर्डर्स मौजूद हैं। देख रहे हैं कितना बड़ा इंबैलेंस है यहाँ पे, अबव 1 मिलियन और यहाँ पर है नहीं है। तो जब आप इस कदर डीपली जाके इंटरप्रेट करने में कामयाब हो जाएंगे मार्केट को, एक्चुअल मार्केट मूव क्यों करती है, उसके पीछे लॉजिक्स क्या है, टाइम लगेगा। ये नहीं है कि बस अभी से आप मार्केट प्रेडिक्ट करना शुरू कर देंगे इसके बाद, नहीं। प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस आपको परमानेंट भी बनाएगी, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट भी बनाएगी। ये डाटा MT4 पर, MT5 पर मौजूद नहीं है। ये डाटा कोई भी ब्रोकर आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि अगर ब्रोकर्स ये डाटा आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे तो आप तो बड़ा डीपली जाके मार्केट को समझना शुरू कर देंगे, देखना शुरू कर देंगे। आपको कोई भी ब्रोकर लेवल 2 लेवल 3 डाटा नहीं देगा। हमें जो फॉरेक्स में, गोल्ड में ये वो प्राइस नजर आ रही होती है, वो सिर्फ करंट प्राइस मिल रही होती नजर आ रही होती है, सिर्फ ब्लाइंडली प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड कर रही होती है। लेकिन अगर आपके पास वहां पर लेवल 1 लेवल 2 डाटा आए, मिल जाए आपको इन द फॉर्म ऑफ टूल्स और इंडिकेटर्स और ग्राफिकल फॉर्म में, तो देखिए, सोचिए किस कदर आसान हो जाएगी
स्कैल्पिंग करना आपके लिए ट्रेडिंग डिसीजंस लेना। यही लेवल 2 लेवल 3 डाटा है जिसको हम मुख्तलिफ टूल्स के जरिए एक्सट्रैक्ट करते हैं। यहां पर क्या हुआ, हमें अभी थोड़ी देर पहले इम्बैलेंस बने, लेकिन वो बने और खत्म हो गए इम्बैलेंस। उन इम्बैलेंस को रिकॉर्ड करना, उन इम्बैलेंसेस को रिकॉर्ड करके ग्राफिकल फॉर्म में आपको शो करना कि इस लेवल पर ये इम्बैलेंस था, इस लेवल पर ये इम्बैलेंस था। वो क्या क्या होगा, जस्ट लाइक यहां पर क्या इम्बैलेंस बना तो हमें यहां पर इस तरह सर्कल शो हो जाए, इम्बैलेंस बना यहां पर हमें सर्कल शो हो जाए। जिस कदर इम्बैलेंस बना, यहां पर इम्बैलेंस बना, बड़ा इम्बैलेंस बना तो हमें एक बड़ा सर्कल शो हो जाए। छोटा इम्बैलेंस बना, छोटा हो, बड़ा इम्बैलेंस बना तो उतना बड़ा सर्कल हमें शो हो जाए। तो वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है सिस्टम आपका, जो भी आप यूज कर रहे हैं वीसी ट्रेडिंग मेथड के में। बहुत बढ़िया टूल्स हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं इस इम्बैलेंस को रिकॉर्ड करने की, कि किस किस लेवल पे कितना कितना इम्बैलेंस आया। स्पेशली हीट मैप, इस तरह की ट्रेडिंग के लिए, इस तरह की स्कैल्पिंग के लिए यूज करते हैं हीट मैप। उसको अगर कंपैरिजन, उसको अगर कंबाइन कर लिया जाए क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स के साथ, जो कि हमारा बहुत लीडिंग टूल है, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, तो आप बड़ी किलर स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं। 30, 40, $50 मूव, $100, $200 मूव आप बहुत आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको प्रैक्टिस करना होगी, समझना पड़ेगा डीपली जाके मार्केट को, अदरवाइज मुश्किल होगा। यही वजह है कि आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल दिया जाता है कि ये आपने प्रैक्टिस करनी है, आपकी आईज को ट्रेन करने के लिए। तो आप नोट कीजिए, आपने क्या करना है, यही सेटअप जो आपके सामने मैंने बनाया है, इसमें किसी तरह के अकाउंट की जरूरत नहीं है आपको कि बिटमैक्स का अकाउंट बनाएंगे तो किसी भी तरह, देखें लॉगिन ही नहीं किया हुआ कुछ नहीं। आपने अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल पर नहीं होगा ये, इस तरह सेटअप कीजिए। बिटमैक्स का यही चार्ट खोलिए अपने पास, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए और मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखते रहिए, सिर्फ नजर रखिए क्या हो रहा है, कैसे प्राइस एक्शन काम कर रहा है, कैसे इम्बैलेंस काम कर रहा है। इन ट्रेड्स को काउंट कीजिए, इनको ये देखें, एग्रेसिव सेलर्स यहां पर आ रहे हैं, एग्रेसिव सेलर्स ये देख रहे हैं, मैं से स्क्रॉल कर रहा हूं तो कितने एग्रेसिव सेलर्स हैं, एग्रेसिव बायर सेलर्स, एग्रेसिव बायर सेलर्स। इनको ऑब्जर्व कीजिए कि जो एग्रेसिव बायर्स एंड सेलर्स मार्केट में कितनी मिकदार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देख रहे हैं ये इनके पास कितनी मिकदार में इन्होंने बाय या सेल किया नजर आ रहा है। उसकी बुनियाद पर मार्केट को माइक्रो लेवल पर जाके प्रेडिक्ट करने की कोशिश कीजिए, आईज को ट्रेन कीजिए। आपको हफ्ता 10 दिन लगेगा, आपकी आईज ऐसी ट्रेन हो जाएंगी प्राइस एक्शन को देखते हुए, मार्केट के डाटा को देखते हुए, कि आपके एनालिसिस में बहुत बला की बेहतरी आएगी। यही आपका होमवर्क है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस सेशन को रिवाइज कीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूं। डीपली रिवाइज कीजिए, जाकर मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाइए अपनी, कि ये अपना सेटअप जो आप इस तरह बनाएं, कि स्क्रीनशॉट्स मुझे प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, आपने जो प्राइस मूव प्रेडिक्ट किए, ठीक है, किस लेवल से किस लेवल तक आप कितने डॉलर का मूव प्रेडिक्ट करने में कामयाब हुए, ठीक है, मुझसे वो शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई यहाँ पे सवाल है तो मुझसे आप पूछिए। आप इस सेशन के हवाले से अपनी फीडबैक दीजिए।
नेक्स्ट 15 मिनट में हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। अब किसी भी मेंबर का अगर सवाल है तो अपना हैंड रेज करें, मैं वन बाय वन आपके सवाल लेता हूँ। एनीवन? ओके, लगता है तमाम मेंबर्स को बहुत बढ़िया समझ आया है, किसी का कोई सवाल नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है मेंबर्स, अपने इस सेशन को हम वाइंड अप करते हैं और उम्मीद करता हूँ इस सेशन से आपको वैल्यू मिली होगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। क्या आपने मार्केट को, मुझे बताइए, आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट इस अंदाज में, इस कदर माइक्रो लेवल पर जाके, क्या आपने कभी मार्केट को परखने की, खंगालने की कोशिश की? क्या मार्केट के इस वे ऑफ एनालाइज करने के इस तरीके से क्या आप वाकिफ थे पहले? ठीक है, आप वॉइस मैसेज, वॉइस के साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी आरिफ साहब, आपको मैं अनम्यूट कर सकता हूँ, आप अनम्यूट कीजिए, यू कैन पार्टिसिपेट। ठीक है, ऑल मेंबर्स को मैंने अनम्यूट किया है, कोई भी आप पार्टिसिपेट कर सकता है। जी ताहिर भाई, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना, लोग जब उनसे फॉरेक्स की बात की जाए तो वो यही पूछते हैं कि जी मार्केट का ओरिजिन क्या है, ये रन कहाँ से हो रही है। तो इट वाज अ ह्यूज क्वेश्चन कि मार्केट का ओरिजिन क्या है और ये किस तरह से रन हो रही है। लाइक हम तो कैंडल तो किसी को भी दिखा सकते हैं, MT4 MT5 की या ट्रेडिंग व्यू की कैंडल तो दिखा सकते हैं, बट व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड कि ये कैंडल्स क्यों बन रही हैं और इनके पीछे कौन है, बायर्स कैसे आ रहे हैं, सेलर्स कहाँ से आ रहे हैं, वो डाटा कहाँ पे है, ये आज लिटरली इट वाज इंटरेस्टिंग, इट वाज इंटरेस्टिंग। और अब ये चीजें समझ आती हैं क्योंकि आई पर्सनली डू नॉट बिलीव ऑन द प्राइस एक्शन। मेरा पर्सनल बिलीव है जस्ट वॉल्यूम्स पे, कि मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं वॉल्यूम्स, बिकॉज एग्रेसिव बायर्स या सेलर्स आते हैं तो वो वॉल्यूम में ही चेंज लाते हैं और उसी वॉल्यूम से ही आप आगे मूव को प्रेडिक्ट करते हैं। तो मेरे लिए ये चीज ज्यादा खुशी की बात है कि हम जब लाइंस लगाते हैं और हम कहते हैं कि नहीं मार्केट ने यहाँ से रिवर्स होना है, तो मार्केट ने वहां से नहीं रिवर्स होना, वो तो पीछे बैठे बायर्स और सेलर्स ने तय करना है कि इस बार रिवर्स होना है या नहीं होना। तो थैंक्स अ लॉट, ये काफी इंटरेस्टिंग था, बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। प्रैक्टिस कीजिए आप भी, खोल के प्राइस चार्ट इस तरह जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया, और देखेंगे आपके किस तरह ये ऐसी एक स्टोरी है, ऐसी एक समझें कि मूवी है, पिक्चर है, जिसको सारा दिन भी देखते रहेंगे आप तो बोर नहीं होंगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप परफेक्ट बनेंगे, उतना परमानेंट आप बनेंगे। तो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स का इस सेशन में तशरीफ आवरी के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको वैल्यू मिली होगी। नेक्स्ट सेशंस में भी आपको इससे बहुत एडवांस चीज़ें इंशाल्लाह हम क्लियर करने जा रहे हैं, वो डीपली जाके आप सिर्फ सीखने वाले बनिए, प्रैक्टिस कीजिए, और वो दिन दूर नहीं है कि जब आप एक बहुत ऐसन अंदाज में, बहुत एक कंसिस्टेंसी के साथ इस मार्केट में पार्टिसिपेंट कर रहे होंगे और इस मार्केट के साथ मुकाबला कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास वो टूल्स होंगे, वो हथियार होंगे जो कि अदर 90% ट्रेडर्स के पास नहीं है। ये सारी इस रिसर्च के पीछे, इस मेथोडोलॉजी के पीछे मेरी बहुत सी काविशें हैं, बहुत सी एफर्ट्स हैं, बहुत से तजर्बात हैं, ठीक है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ VC ट्रेडिंग मेथड दरिया को कूजे में बंद किया है, आपको एक पकी पकाई जो है डिश दी है कि लीजिए, खाइए और एंजॉय कीजिए। उसकी रेसिपी में कितनी एफर्ट पुट हुई है, कितने तजर्बात हुए हैं, किन तलखियों से गुजरे हैं, कितना वक्त उसमें गुजरा है, वो आपको नहीं एक्चुअली पुट करना पड़ेगा। आपको उस वो टाइम पीरियड आपको नहीं स्पेंड करना पड़ेगा, आपको पकी पकाई हर चीज मिल रही है, आपका जो लर्निंग कर्व है वो शार्प हो रहा है,
शॉर्टन हो रहा है, लेकिन वो तभी मुमकिन है जो आपको मैं कह रहा हूं वो कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। यही एक वे है शॉर्ट टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टाइम पीरियड में इन मार्केट को सीखने का, मार्केट के राजों को सीखने का, मार्केट की मूवमेंट्स को समझने का, मार्केट को देखने के मुख्तलिफ अंदाज सीखने का। ये आपको मैंने एक स्टोरी बिहाइंड द कैंडल बताया कि क्यों फॉर्म होती है। जब आप एक्चुअल में ट्रेड कर रहे होंगे तो ये कंसेप्ट आपको तब याद आ रहे होंगे कि अच्छा ताज साहब ने हमें ये बताया था, ये हो सकता है इस वजह से। नेक्स्ट हम इससे जो हमारे नेक्स्ट जितने भी कंसेप्ट होंगे तो एक दूसरे से सारे रिलेट कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। तो आपके सामने जो उलझने हैं मार्केट को लेकर कि आप एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे, बार बार आप लॉस का सामना करना पड़ रहा है, आपको इम्पल्सिव ट्रेडिंग कर रहे हैं, कभी बाय कभी सेल, उससे जान छूट जाएगी आपकी। एक बहुत प्रिसाइज मेथड आपके हाथ में आ जाएगा, स्ट्रेटेजी आपके हाथ में आ जाएगी, एक रोड मैप आ जाएगा आपके हाथ में। तो ना सिर्फ उससे आपकी इम्पल्सिव ट्रेडिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होंगी, बल्कि आपको एक पूरा लाहे अमल मिल जाएगा, आपकी साइकोलॉजी उससे बहुत इंप्रूव होगी, आपका एक माइंडसेट डेवलप होगा। आपका जब वो तभी होगा जब आपका एक एज डेवलप होगा। तो मेरी ये सारी कोशिश, सारी काविशें आपको एक सॉलिड एज देने के लिए है, आप एक सॉलिड एज आपके हैंड ओवर करने के लिए है, ताकि आप मार्केट में ओवर द अदर प्लेयर्स सबकत ले जा सके। दिस इज ताहिर यूनुस साइनिंग ऑफ। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।